नमस्कार दोस्तों। आप लोग ना मतलब उन बच्चों की तरह हो जिनको कड़वी दवाई पीना पसंद नहीं है। रीज़न क्योंकि आप क्या करते हो, जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो जहाँ पे कुछ सिखाने के लिए मैं कुछ बातें करता हूँ ना, वो वीडियो स्किप करनी है, वो वीडियो देखनी ही नहीं है, सिर्फ नाम बता दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नाम वाली वीडियोस जो बनाते हैं आपके लिए, उसमें ही कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी एजुकेशन मिल जाए, यानी कि छुपा के, मतलब मीठा मीठा बोल के आपको पिला दिया। यानी कि यहाँ पे नाम बताने के बहाने मैं आपको सिखाने, अब मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, क्यों मैं आप लोगों को मतलब नाम बता रहा हूँ, साथ में कुछ एजुकेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग एजुकेट होंगे ना तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे, और जब आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे तो इस पूरी इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बता दूं, 3 तरीके होते हैं इन्वेस्टिंग करने के। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको तो चैनल ना देखने की ज़रूरत है, ना हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ठीक है, हर चीज़ के नुकसान फ़ायदे होते हैं, इसमें फ़ायदा ना आपको किसी को कुछ पैसा देना है, ना आप किसी को किसी मतलब ना ही आपको टाइम लगाना है, तो आप बेफिक्र हो सकते हैं। नुकसान ये है कि इंडेक्स जितने ही रिटर्न मिलेंगे। दूसरा, आप खुद लर्न कीजिए, ठीक है, सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए। इसमें फ़ायदा ये है कि आप सीख पाएंगे, बहुत चीज़ें कर पाएंगे। इसमें मुझे थोड़ा नुकसान ये लगता है कि टाइम होना हर किसी के पास थोड़ी सी मुश्किल बात है, क्योंकि मुझे पता है ना, हमारे पास ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं यार जो अपनी जॉब में, अपने टाइम मतलब अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो चैनल पे हज़ारों वीडियो हैं। हमारे चैनल पे छोड़ो, बाकी 1000 चैनल होंगे, शायद उसमें से अगर आप 3-4 अच्छे भी सिलेक्ट कर लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। ये एक नेगेटिव चीज़ है। थर्ड चीज़, हमारी सर्विसेज हो गई, जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, और स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम बात करेंगे और आपको बहुत कुछ सर्विसेज में मिलेगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कीजिए, माइंड में से सब कुछ निकाल दीजिए। अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार एक बार बात करने में क्या जाता है, तो वही चीज़ दिमाग में रखो, सिर्फ एक बार बात करो, उसके बाद हमारी चीज़ मतलब उसके बाद हाँ ना, सिर्फ एक हाँ ना लगेगा आपका, बस हाँ लगेगा तो प्रोसीड करेंगे, ना लगेगा तो हमारी तरफ से उसके बाद मैसेज भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ है, निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। और अब चलते हैं वीडियो के अंदर, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मोमेंटम फंड्स की बात दोबारा करेंगे कि इन फंड्स को कितना बड़ा, मतलब इन फंड्स ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, कितना दे सकते हैं, क्या करेंगे ये फंड। तो चलिए स्क्रीन के अंदर चलते हैं। अभी मार्केट सबको पता है बहुत लाल है, अभी तो एग्रेसिव इन्वेस्टर की वाट लगी पड़ी है। मैं मीरा मार्केट MU, मैं नाम नहीं समझ पाया। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है ना, तो इस समय आप बहुत मज़े में हैं, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मज़े में हैं आप। वाट नहीं लगी पड़ी। वाट पता किसकी लगी पड़ी है? मतलब किस इंसान, कौन सा इंसान डरा हुआ है जो अपने आप को बोलता तो एग्रेसिव है, क्यों, जब रिटर्न मिल रहे थे मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मैं सब स्मॉल कैप में डाल दूंगा। ऐसे इन्वेस्टर्स की वाट लगी पड़ी है, मजाक नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर सच में था, जिसने उस समय दिमाग लगाया कि हाँ मुझे स्टेबिलिटी के लिए ये चाहिए, ये सैटेलाइट है, ये कोर है, मैं इसके अंदर पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है। और आज के टाइम वो अगर उसकी SIP 15,000 होगी ना, तो वो उस टाइम पे SIP 20,000 कर देगा। पिछले, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पिछले 3-4 महीने से इवन हमारे, मैं सिर्फ अकेला नहीं, इवन मेरी टीम में भी कुछ लोग सेम स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि जितना हम SIP करते थे उससे थोड़ा सा 10%, 15%, 20% अपने आप को पुश करके डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे। मैं ये चीज़ नहीं बोलता आपको, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको ये बोलेगा कि यार घर मत लो, ये मत लो। वो वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, एक वीडियो दिखाऊंगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आगे चलें तो अब इन्होंने ना एक वीडियो पे मेरी कमेंट किया, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर आप हो ना, तो या तो नॉलेज गेन करो, फिर आपको पता लगेगा कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो ही नहीं, आप तो कंजर्वेटिव हो। उन लोगों की तरह जो मतलब बुढ़ापे में FD कराते हैं, या फिर जिनका रिटायरमेंट नियर होता है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा यार, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी इन्वेस्टर ही होता है, अच्छा इन्वेस्टर होता है वो भी। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि जो लोग कंजर्वेटिव होके या मॉडरेट होके अपने आप को एग्रेसिव बोल रहे हैं ना, उनकी वाट लगी पड़ी है इस टाइम पे। निकाल लो पैसा, मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं झेल पाओगे तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने का टाइम है, बुद्धि लगाने का टाइम है, साफ सीधी बात है। आई डोंट बिलीव दिस, प्लीज कवर टाटा 150 मोमेंटम 50 वर्सेज मिड कैप 150, एनी मिड कैप एक्टिव, प्लीज डू इट, ठीक है। इनको बिलीव नहीं है, ही विल नॉट डू इट फॉर श्योर, मिनिमम 5 ईयर डेटा। फंड को 1 साल हुआ, 5 साल का डेटा उठा लूँ, कहाँ से उठा लूँ?
यार बात तो थोड़ी मतलब अक्ल लगा के किया करो ना, कि यार ठीक है चलो कर देता हूँ, 5 साल का डेटा तो नहीं है मेरे पास लेकिन 1 साल का है। तुम्हारे टाटा मिड कैप मोमेंटम 150 ने क्या किया है कि मेरी ही एजुकेशन गलत साबित कर दी उसने, कि उसने लास्ट 1 ईयर में दिए हैं भाई 13% रिटर्न। HDFC मिड कैप कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा पिछले 1 साल से, लेकिन ठीक है कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा है, 5% ऊपर है। और 7%, 4%, ये 13%। भाई साहब टाटा निफ्टी मिड कैप मोमेंटम तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न दे गया। और लास्ट देखो जब मार्केट गिर रहा है, ये गिरा अभी ना, इनके अंदर कुछ फ्रॉडबाजियाँ हुई, फ्रंट रनिंग का केस था, तो ना लोग डर जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, जिस वजह से ये 6% का डाउन आया। लेकिन यार टाटा को क्या फ्रॉड की ज़रूरत है, टाटा तो सिर्फ वैसे ही गिर जाएगा इतना। और एक्टिव फंड से कैसे कंपेयर कर दूं मैं, ये देख लो 3% गिर रहे हैं। हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं यार, हमें तो चाहिए ना 6%, 60% गिरे। जो फंड ज़्यादा गिरेगा तभी तो हम एग्रेसिव इन्वेस्टर कहलाएंगे। बहुत बढ़िया फंड है। इसको कंपेयर करेंगे एक बार मिड कैप 150 से, सिर्फ और सिर्फ जो मिड कैप 150 आपका इंडेक्स फंड है, ICICI का मैंने उठाया है, ठीक है। इसको 3 साल हुए हैं, ओके, और इसको 2 साल हुए हैं, लेकिन इसका डेटा मुझे 5 साल का उठाना था, ये मैं नहीं उठा पाया। तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये गिरा कितना, 4.2%, ये कितना गिरा 6.41। रिटर्न्स देख लेते हैं कितने, 13.18, 13.10। आइडेंटिकली हैं यार, क्या इसमें 0.8 की मैं कोई ये बोलूँगा। तो बहुत बढ़िया फंड है भाई, किसी भी एक्टिव फंड को बीट करने की पूरी हिम्मत रखता है, और जब मार्केट गिरने की बात आएगी तो सबसे आगे रहेगा। मुझे इस बात का, मैं 100% श्योर हूँ इस बात को लेकर। मैं कभी भी 100% नहीं बोलता अपने आप को, लेकिन मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ कि हाँ लॉन्ग रन में ज़रूर किसी भी इंडेक्स फंड को ये बीट कर जाएगा। अभी नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, 1 साल ही हुआ है अभी, शायद अगले आने वाले 2-4 सालों में ज़रूर करेगा। मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ करेगा करेगा करेगा, ठीक है। हाँ एक्टिव फंड्स तो यार, एक्टिव फंड्स रिटर्न का दे रहे हैं ये 10%, 15%, कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ेदार तो ये दे रहा है रिटर्न, ठीक है, 13%। ओके देखो यार, मैं साफ सीधी बात बोलूँगा, यहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मोमेंटम फंड लो, तुम मिड कैप कोई एक्टिव लो, इंडेक्स लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। मुझे फ़र्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन तुम मेरे क्लाइंट बन जाओगे, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे पे बात आएगी अगर रिटर्न नहीं जनरेट होंगे तो मुझे तो रिटर्न जनरेट करने हैं। तो मैं वहाँ पे फंड में आपको गाइड करूँगा ही करूँगा कि भाई ये फ़ंड चेंज कर दो सर, ये नहीं करो। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो पे, मुझे पता है बहुत से लोगों को बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये वीडियो प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा। हाँ उस कमेंट को पढ़ के मैं खुश नहीं था, हाँ मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था उस कमेंट का, हाँ मुझे थोड़ा मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। बट सम टाइम आप लोग मजबूर करते हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग मजबूर करते हैं कि मैं उस लेवल तक जाऊं जिस लेवल तक वो गिरे हुए हैं। अगर आपको मेरी एक स्ट्रैटेजी या मैंने कोई स्टडी करी कि यार मुझे मोमेंटम फंड ना उतने कुछ खास नहीं लग रहा है, ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, लेकिन हाँ शायद इंडेक्स को बीट कर पाएँ, लेकिन एक्टिव फंड को, कोई भी इंडेक्स आप ऐसा उठा लो जो एक्टिव फंड को बीट कर पाए, नहीं। और ये इंडेक्स फंड है भी नहीं मेरे भाई। उन्होंने 30 ऐसे फंड उठा लिए हैं मोमेंटम, और उसी के हिसाब से उसने एक नया इंडेक्स बना लिया है जिसको वो इंडेक्स बोल रहे हैं। वो एक्चुअल में इंडेक्स है भी नहीं, वो उसको चर्न करेंगे। जब इनके रेशोज आ जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितनी चर्निंग हो रही है, कईयों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये एक तरह से एक्टिव फंड ही हैं, इनके अंदर पैसा आ जाएगा तो इनका एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ेगा। इन्होंने बस एक उसको इंडेक्स इसलिए नाम दे दिया है कि एक स्ट्रैटेजी के हिसाब, मतलब एक इन्होंने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर 50 फंड जो फिट हो रहे हैं वो स्टॉक फिट होते जाएंगे और वो इंडेक्स चलता रहेगा उस हिसाब से। लेकिन वो सिस्टम कितना टर्नओवर जनरेट कर रहा है ये तो समझना पड़ेगा ना। और हो सकता है नए फंड है, नई मार्केटिंग है, नई चीज़ें हैं, हो सकता है एक बार को मेरी समझ से चीज़ें बाहर निकल गई हूँ कि शायद मैं गलत स्टडी कर गया हूँ, लेकिन प्रूफ तो अभी कुछ नहीं हुआ। और मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि आपको लेना है यार 10% ले लो, कोई बात नहीं, पर अभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता किसी चीज़ पे जिसके पास डेटा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देखो यार, अगर आप क्लाइंट हो तो मैं बहुत दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। अगर आप नहीं हो, चैनल देख रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे डिसीजन लो, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ अगर मैं बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाऊँ कि यार भाड़ में जाए ना, जो मर्जी करते रहें, वो चीज़ नहीं कर सकता ना मैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।